आप लोग का स्वागत है हमारे एग्ज़ाम साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोग को बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी यानी गोधूली भाग 2 के लेखक कवि के जन्म मृत्यु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 5 से 6 नंबर यहाँ से आने की बहुत संभावना रहता है। तो चलिए बताइए, चैप्टर वाइज लेखक के जन्म मृत्यु और इस मतलब पाठ के लेखक कौन है, इसका हम ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। चलिए बताइए पहला का क्या होगा। पहला चैप्टर क्या हम लोग का हिंदी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बताइए पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बताइए नलिनी बिलोचन शर्मा या मैक्स मुलर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या रामविलास शर्मा। बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो ये सब क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए दूसरा का बताइए क्या होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो बताइए दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरा का बताइए क्या होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था, बताइए। हम पहले ही आप लोगों को बता दिए थे कि लेखक के कवि का जन्म मृत्यु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था, तो तीसरा का राइट आंसर बताइए क्या होगा 14 अप्रैल 1956, 6 दिसंबर 1956, 26 जनवरी 1956, 2 अक्टूबर 1956। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1956, 26 जनवरी 1956। चलिए 4 का बताइए क्या होगा। अब चैप्टर नंबर 2 है हिंदी में 20 के दांत। बताइए 20 के दांत के लेखक कौन है, बताइए आप लोग। 4 का बताइए 20 के दांत के लेखक कौन है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलिनी बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा। चलिए 5 का बताइए क्या होगा। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, बताइए नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1916 को, 18 फरवरी 1916 को नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। और इसमें था, चलिए छठा का बताइए क्या होगा। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु, बताइए नलिनी बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था। 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। नलिनी बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर 1961, 12 सितंबर 1961। चलिए 7 का बताइए। अब चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे से रिलेटेड भी 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेखक का जन्म और मृत्यु, बताइए भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, मैक्स मुलर। चलिए 8 का बताइए क्या होगा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, बताइए मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, और आप लोग मृत्यु लिखिए कब हुआ था। हम पहले जन्म बताते हैं, बताइए मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 दिसंबर 1823, 6 दिसंबर 1823। चलिए 9 का बताइए मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था, बताइए मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ये हम आज आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी यानी गोधूली भाग 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। लेखक के कवि जन्म और मृत्यु का ऑब्जेक्टिव है। बताइए मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 अक्टूबर 1900, 28 अक्टूबर 1900। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 का बताइए क्या होगा। चौथा चैप्टर आ गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताइए तो नाखून क्यों बढ़ते के लेखक कौन है, बताइए। ये सब यूट्यूब पर हमारे हिसाब से लगता है पहली बार हो रहा है। बताइए नाखून क्यों बढ़ते के लेखक कौन है, बताइए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाखून क्यों बढ़ते के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 11 का बताइए, 11 का बताइए।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। 11 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 अगस्त 1907 को। 19 अगस्त 1907 को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। 19 अगस्त 1907 को। 19 अगस्त 1907 को। चलिए 12 का बताइए क्या होगा। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ, विश्वास नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुआ था बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुआ था। 12 का बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 19 मई 1979 को। 19 मई 1979 को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 19 मई 1979 को। चलिए अब चैप्टर नंबर 5 आ गया बताइए नागरी लिपि। चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि बताइए। नागरी लिपि के लेखक कौन है बताइए। नागरी लिपि के लेखक कौन है बताइए। मैक्स मुलर, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। 13 का राइट आंसर बताइए। गुणाकर मूल्य नागरी लिपि के लेखक कौन है बताइए। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि के लेखक कौन है। गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूल्य। चलिए 14 का बताइए क्या होगा। 14 में कह रहा है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था बताइए। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। 14 फरवरी 1935, 15 जनवरी 1935, 14 फरवरी 1935 या 10 जनवरी 1935 बताइए गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 जनवरी 1935 को। 14 जनवरी 1935 को गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। और गुणाकर मूल्य का मृत्यु बताइए कब हुआ था। गुणाकर मूल्य का मृत्यु कब हुआ था। 15 का बताइए क्या होगा। गुणाकर मूल्य का मृत्यु हुआ था 16 अक्टूबर 2009 को। 16 अक्टूबर 2009 को गुणाकर मूल्य का मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को हुआ था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 16 का बताइए क्या होगा। 16 में देखिए क्या। अब पार्ट नंबर 6 है बहादुर। बहादुर तो बताइए बहादुर कहानी के लेखक कौन है बताइए। बहादुर कहानी के लेखक कौन है बताइए। बहादुर के लेखक कौन है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है। अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है। अमरकांत। 17 का बताइए अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था बताइए। अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 1925 को। 1 जुलाई 1925 को अमरकांत का जन्म कब हुआ था। 1 जुलाई 1925 को। 18 का बताइए अमरकांत का मृत्यु कब हुआ था। 18 का बताइए अमरकांत का मृत्यु कब हुआ था। तो 18 का राइट आंसर बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 फरवरी 2014 को। अमरकांत का मृत्यु 17 फरवरी 2014 को हुआ था। बताइए अमरकांत का मृत्यु कब हुआ था। 17 फरवरी 2014 को हुआ था। चलिए बताइए आपको चैप्टर नंबर 7 है परंपरा का मूल्यांकन। बताइए परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है बताइए। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। परंपरा के मूल्यांकन का लेखक कौन है बताइए। 19 का राइट आंसर बताइए कौन ऑप्शन होगा बताइए। ऑप्शन परंपरा के मूल्यांकन का लेखक है रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है। रामविलास शर्मा। चलिए 20 का बताइए। ये बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। लेखक कवि का जन्म और मृत्यु का ऑब्जेक्टिव था, जो बिहार बोर्ड 2027 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ऐसे 4 या 5 क्वेश्चन कंफर्म आएगा बिहार बोर्ड एग्जाम में। उदय रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था बताइए। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। 20 का बताइए क्या होगा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को। 10 अक्टूबर 1912 को रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। 21 का बताइए क्या होगा। रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था बताइए। रामविलास शर्मा का मृत्यु हुआ था 30 मई 2000 को। 30 मई 2000 को रामविलास शर्मा का मृत्यु हुआ था 30 मई 2000 को। चलिए बताइए चैप्टर नंबर 8 का बताइए क्या होगा। पाठ 8 है जीत जीत मैं निरखत हूँ। बताइए जीत जीत मैं निरखत हूँ का लेखक कौन है बताइए। जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है बताइए। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कुमार गंधर्व। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 का बताइए क्या होगा।
बताइए 23 का क्या होगा। कुमार गंधर्व का जन्म कब हुआ था बताइए। 23 का राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन होगा। 23 नंबर बताइए। कुमार गंधर्व का जन्म कब हुआ था, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 जनवरी 1924 को। 8 जनवरी 1924 को 8 जनवरी 1924 को कुमार गंधर्व का जन्म हुआ था। बताइए कुमार गंधर्व का मृत्यु बताइए आप लोग। बताइए 24 का कुमार गंधर्व की मृत्यु कब हुआ था बताइए। बताइए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीत जीत में निरखत हूँ का लेखक पंडित बिरजू महाराज। इसका राइट पंडित बिरजू महाराज भी होगा इसका राइट आंसर। चलिए बताइए 23 तो हो गया। चलिए 24 आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए। जीत जीत में निरखत हूँ का मृत्यु कब हुआ था या कुमार गंधर्व की मृत्यु कब हुआ था बताइए। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी 1992 को हुआ था। अगर हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।